नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं कपिलेश्वर के साथ देख रहे हैं एनआरएमई टीवी। एनआरएमई टीवी हर रविवार हफ्ता में एक बार प्रसारण हो रहा है। शुरू करते हैं इस हफ्ता के प्रमुख समाचार से। सिरहा मिर्चिया में उमड़ा जनलहर, डॉक्टर सीके राउत का गर्जन। गैर आवासीय मधेसी संघ कतार के अबुनखला पेट्रोल पंप क्षेत्र में क्षेत्रीय समिति गठन। गैर आवासीय मधेसी संघ ने 12 परसा में मरे लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा किया। मधेसियों के विरुद्ध नेपाल में षड्यंत्र जारी। कमल मधेसी चौक ढहाने के विरोध में अवधगंज नेपालगंज में जनमत पार्टी का कौन सभा। शुरू करते हैं अब समाचार विस्तार में। डॉक्टर चंद्रकांत राउत उर्फ सीके राउत के नेतृत्व में गठित जनमत पार्टी के द्वारा मधेश के सिरहा जिला के मिर्चिया में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है। देखिए वीडियो रिपोर्ट। जेल गए, हिरासत में यातना मिला, महीनों तक हम सब जेल में रहे। जब झापा के राजगढ़ में हम पर आक्रमण हुआ तो प्रत्यक्ष रूप से प्रहरी ने हम पर लाठीचार्ज किया था और बेहोशी की अवस्था में हमारे मित्रजन अभी यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर संजय शाह उठाकर लाए थे विराटनगर में और तब वहां पर नोबल अस्पताल में मुझे भर्ती कराकर इलाज कराया गया। ऐसा कभी किसी नेतृत्व के ऊपर शायद नहीं हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष ने मधेश के ही लिए कभी जेल नहीं बैठा है। कांग्रेस के लिए बैठे होंगे, हिमालय के लिए बैठे होंगे, लोकतंत्र के लिए बैठे होंगे, दूसरे चीज के लिए बैठे होंगे, लेकिन मधेश के लिए ही जेल जाने वाले कोई भी पार्टी का अध्यक्ष आज तक मौजूद नहीं है। वो लोग सिर्फ जनता को आगे कर जनता को मरवाते रहे। अभी ही हमारे मित्रों ने यहाँ पर लिस्ट पढ़कर सुनाया, उसमें क्या किसी नेता का बेटा था? वो निर्दोष जनता को आगे करके मराते रहे और खुद अपना सत्ता में जाने का हथियार बनाते रहे। वो लोग आपसे क्या सवाल करेंगे? उनकी औकात क्या है? सवाल करने का उनका कोई औकात नहीं है, कोई नैतिक धरातल नहीं है उनके पास। स्वराजियों ने हर वक्त माथे पर अपना कफन बांध के चला है। स्वराज अपने गले में फांसी का फंदा लेकर चलते, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता है। हम अपना कफन हम अपने साथ में लेके चलते हैं और मधेश मां के लिए कभी भी जरूरत पड़ी तो हम सब अपना जान देने के लिए हर वक्त आज भी तैयार है, वो भी तैयार है। तो हम सब इस भ्रम में न पड़े। जो लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि उनकी ठेकेदारी बंद होने वाले हैं। जिस तरह से वो लोग यहाँ पर जमींदारी करते रह रहे थे, यहाँ पर वोट लेते थे और वहां पर जाके एक मुश्त बेचाते थे। यहाँ पर ओली जी के नाम पे विरोध में वोट दिया और वहां पर ओली जी के नाम पे अभी साथ हनीमून मना रहे हैं। मलेट में जब सप्तरी के मलेट में जब कांड हुआ तो सरकार में कौन था? यही प्रदेश पार्टी सरकार थी, लेकिन अपनी सरकार से समर्थन वापस तक नहीं ले सका और वो लोग क्या हम सबका विरोध करेंगे। तो उस भ्रम में हम सब न पड़े, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाला है, उनकी ठेकेदारी बंद होने वाली, उनकी सामंती प्रथा बंद होने वाला, उनकी जमींदारी बंद होने वाली है और अब राजनीति स्वच्छ होने वाली है। इसी से वो घबरा कर ऐसा भ्रम जो है जनता में फैला रहा है। हम सब ने कोई समझौता नहीं किया है सरकार से। सरकार ने झुककर हमारे साथ समझौता किया और यह समझौता नहीं है, यह विजय है। हमने विजय हासिल की है। हमने जो नारा दी थी वो नारा का यहाँ पर और आज भी हम कहते मेरे जिस्म का हर एक टुकड़ा, मेरे खून का हर एक खून, मेरे सांस का हर एक सांस इस मधेश मां को समर्पित है। और जरूरत पड़ी तो हम कभी भी जान देने के लिए तैयार रहेंगे, रहते आए। और हर स्वराजी आपको जहां भी दिखाई देता है वह मधेश मां के लिए, इस जनता के लिए, एक समृद्ध समाज के निर्माण के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। और मैं चुनौती देकर कहता हूं कि आज भी अगर मधेश के नाम पर कोई गोली चलती है तो किसी नेता के पास इतना हिम्मत नहीं कि वो गोली को अपनी छाती से लगाए। उस वक्त पर सीके राउत की छाती वो गोली लेने के लिए तैयार रहेगी।
और हम अपने जान को कुर्बान करने के लिए भी कभी एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आप विश्वास रहिए। जय मधेश, जय स्वराज, जय जनमत पार्टी। 5 अप्रैल 2019 शुक्रवार के दिन कतार के अबुनखाला क्षेत्र में गैर आवासी मधेसी संघ के क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। पंचलाल मंडल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उक्त समिति के संयोजक पंचलाल मंडल, सह संयोजक प्रेम यादव, कोषाध्यक्ष कामेश्वर मंडल, सह कोषाध्यक्ष देव कृष्ण यादव, सचिव मुकेश मंडल, सह सचिव ओम प्रकाश राय, सदस्यों में प्रदीप मेहरा, ललित यादव, शंकर यादव, हरिदेव यादव का चयन हुआ है। गैर आवासी मधेसी संघ विश्व भर में फैले मधेसियों का एक छत्ता संगठन है और लगातार मधेसियों को जोड़ने के काम में निरंतर लगी हुई है। पर्व त्योहार सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से विदेश में मधेसियों की संस्कृति को जीवित रखने के लिए गैर आवासी मधेसी संघ प्रयासरत रही है। तो गैर आवासी मधेसी संघ के प्रयासों से मधेश में भी बहुत सारे जन कल्याण विपद व्यवस्थान के कामों में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। 31 मार्च 2019 के आए एक भीषण आंधी और तूफान में मधेश के 12 एवं परसा में 28 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। 12 परसा के आपदा में प्राण गंवाए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर में फैले मधेसियों के छत्ता संगठन गैर आवासी मधेसी संघ ने देहरादून में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। NRMA के संतोष विश्वास ने जानकारी दिया है। इस श्रद्धांजलि सभा को गत रविवार आयोजित किया गया था, जिसमें देहरादून में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अत्यधिक उपस्थिति थी। श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने में मुकेश प्रसाद शाह, अभय यादव, दीपेश शाह, रुपेश यादव, मनमोहन चौहान, रेमगो चौधरी, विकास शाह जैसे लोगों का योगदान रहा। नेपाल के संविधानों में साफ साफ व्यवस्था होने के बावजूद मधेसियों के नागरिकता लेने में दिक्कतें कम नहीं हुई है। नेपाल के संविधान 2015 में यह व्यवस्था है कि अंकित नागरिकता वाले माँ बाप के बच्चों को वंशज नागरिकता मिलनी चाहिए। इस धारा में किसी किस्म के उलझन न होते हुए नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने नस्लीय सोच एवं अदालतों के नस्लीय चरित्र के वजह से वंशज नागरिकता के लिए योग्य व्यक्तियों को वंशज नागरिकता लेने में कठिनाई हो रही है। एक मंत्री स्तरीय परिपत्र में जिला के सभी प्रमुख जिला अधिकारियों को वंशज नागरिकता देने के लिए आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो सका। पहले तो कई जगहों पर सीडीओ के द्वारा आनाकानी की गई, तो बाद में उसके ऊपर सर्वोच्च अदालत में रिट डाली गई। सर्वोच्च अदालत ने उस मुद्दे में हुई सुनवाई के बाद फिलहाल उस प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। अंकित नागरिकता के संतानों को अब वंशज नागरिकता लेने के लिए अभी और संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। संविधान में स्पष्ट लिखे गए धाराओं के व्याख्या में भी सर्वोच्च अदालत के इस रवैया को समझाना मुश्किल है। नेपाल के नागरिकता संबंधी नियमों में वंशज और अन्य नागरिकों के अधिकारों का अंतर है। संवैधानिक रूप से ही नागरिकों के साथ विभेद किए जाने के यह एक दुर्लभ नमूना है। शायद ही आधुनिक समय में ऐसी व्यवस्था किसी लोकतांत्रिक देश में हो। आज भी सिक्किमीकरण, फिजीकरण इत्यादि भूत से नस्लीय सोच वाले नेपालियों अपनी राजनीतिक स्वार्थ को रोटी सेकने में मशगूल है, तो मधेसियों को द्विम दर्जे में नागरिक के रूप में जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रशासन एक शासन एवं अदालतों का एक सा रवैया रहा है। अवधगंज नेपाल में जनमत पार्टी ने कमल मधेसी चौक पर एक कोन सभा का आयोजन किया है। यह कोन सभा कमल मधेसी चौक ढहाने के विरोध में किया गया है। कोन सभा में बोलते हुए जनमत पार्टी के नेताओं ने उस जगह पर मधेश आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु उनके नाम चौक एवं पार्क में निर्माण किए दृष्टि संकल्प होने की बात बताई। कोन सभा में वक्ताओं ने कहा कि मधेश के गांवों और शहरों में नेपालियों के समर्पित चौक चौराहे एवं शालिकों की भरमा है, तो वही मधेसियों का संघर्ष मधेश के साहित्य संस्कृति से जुड़े व्यक्तियों के लिए कुछ भी नहीं है।
इस तौर तरीके को बदलने से ही मधेश का आत्मसम्मान मजबूत होगा और जनमत पार्टी इसको हासिल करने के लिए दृढ़ है। मधेश में सड़कों का नामकरण मधेसी विभूति के नाम से किया जाना चाहिए, तभी हम आने वाले पीढ़ियों को अपने संघर्ष और संस्कृति के प्रचुरता और गर्व करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मधेश और प्रदेश में रहते हुए मधेसी से मेरा अनुरोध है कि आपके पास कोई समाचार हो और आप NRMA TV पर प्रसारण करना चाहते हैं तो आप हमें समाचार भेजें। वीडियो बनाकर आप हमें समाचार भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है tvnrma@gmail.com। फिर से tvnrma@gmail.com। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय मधेश।